वर्ष का 32वां इतवार। पहला पाठ। यीशु ने नाजरेत के सभागृह में अपने गांव वालों से कहा था, जब एलियस के दिनों में 3.5 वर्षों तक पानी नहीं बरसा और सारे देश में अकाल पड़ा था, तो उस समय इस्राएल में बहुत सी विधवाएं थीं। फिर भी एलियस उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया। वह सीदोन के सरेप्ता की एक विधवा के पास ही भेजा गया था। बाइबिल का वह अंश पढ़कर सुनाया जाएगा जिसमें उस घटना का वर्णन है। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्याएं 10 से 16 तक। पाठ का मूल वाक्य है, विधवा अपने आटा से एक छोटी सी रोटी पकाकर उसे एलियस के पास ले आई। एलियस उठकर सरेप्ता गया। शहर के फाटक पर पहुंचकर उसने वहां लकड़ी बटोरती हुई एक विधवा को देखा और उसे बुलाकर कहा, मुझे पीने के लिए घड़े में से थोड़ा सा पानी ला दो। वह पानी लाने जा रही थी कि उसने उसे पुकार कर कहा, मुझे थोड़ी सी रोटी भी ला देना। उसने उत्तर दिया, आपका ईश्वर जीवंत प्रभु इस बात का साक्षी है कि मेरे पास रोटी नहीं रह गई है। मेरे पास बर्तन में केवल मुट्ठी भर आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। मैं 2-1 लकड़ियां बटोरने आई हूँ। अब घर जाकर उसे अपने लिए और अपने बेटे के लिए पकाती हूँ। हम उसे खाएंगे और इसके बाद हम मर जाएंगे। एलियस ने उससे कहा, मत डरो, जैसा तुमने कहा वैसा ही करो, किंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी पकाकर ले आओ। इसके बाद अपने लिए और अपने बेटे के लिए तैयार करना, क्योंकि इस्राएल का ईश्वर प्रभु यह कहता है, जिस दिन तक प्रभु पृथ्वी पर पानी न बरसाए, उस दिन तक ना तो बर्तन में आटा समाप्त होगा और ना तेल में कुप्पी खाली होगी। एलियस ने जैसा कहा था, स्त्री ने वैसा ही किया और कुछ दिनों तक उस स्त्री, उसके पुत्र और एलियस को खाना मिलता रहा, जैसा कि प्रभु ने एलियस के मुख से कहा था। ना तो बर्तन में आटा समाप्त हुआ और न तेल की कुप्पी खाली हुई। यह प्रभु की वाणी है। दूसरा पाठ। यहाँ इस्राएल के प्रधान याजक तथा यीशु मसीह की तुलना की गई है। यीशु ने हमारे पापों का प्रायश्चित किया था, जिससे हम उनके प्रत्यागमन तक निष्पाप जीवन बिताएं और अपने को एक पवित्र बलि के रूप में ईश्वर के प्रति अर्पित करें। इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र। मसीह बहुतों के पाप भर लेने के लिए एक ही बार अर्पित हुए हैं। यीशु ने उस हाथ के बने मंदिर में प्रवेश नहीं किया, जो वास्तविक मंदिर का प्रतिरूप मात्र है। उन्होंने स्वर्ग में प्रवेश किया, जिससे वह हमारी ओर से ईश्वर के सामने उपस्थित हो सके। प्रधान याजक किसी दूसरे का रक्त लेकर प्रतिवर्ष मंदिर गर्भ में प्रवेश करता है। यीशु को उसी तरह बार बार अपने को अर्पित करने की जरूरत नहीं है। यदि ऐसा होता
होता तो संसार के प्रारंभ से उन्हें बार बार दुख भोगना पड़ता, किंतु अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुए, जिससे वह आत्म बलिदान द्वारा पाप को मिटा दे। जिस तरह मनुष्यों के लिए एक ही बार मरना और उसके बाद उनका न्याय होना निर्धारित है, उसी तरह मसीह बहुतों के पाप भर लेने के लिए एक ही बार अर्पित हुए। वह दूसरी बार प्रकट हो जाएंगे पाप के कारण नहीं, बल्कि उन लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए जो उनकी प्रतीक्षा करते हैं। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। तेरी महिमा। यीशु ने शिक्षा देते समय कहा, शास्त्रियों से सावधान रहो। लंबे लबादे पहनकर टहलने जाना, बाजारों में प्रणाम प्रणाम सुनना, सभागृहों में प्रथम आसनों पर और भोजों में प्रथम स्थानों पर विराजमान हो जाना, यह सब उन्हें बहुत पसंद है। वे विधवाओं की संपत्ति चट कर जाते हैं और दिखावे के लिए लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं। उन लोगों को बड़ी कठोर दंडाज्ञा मिलेगी। यीशु खजाने के सामने बैठकर लोगों को उसमें सिक्के डालते हुए देख रहे थे। बहुत से धनी बहुत दे रहे हैं। एक कंगाल विधवा आई और उसने 2 अधेले अर्थात 1 पैसा डाल दिया। इस पर यीशु ने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा, मैं तुमसे कहता हूं, खजाने में पैसा डालने वालों में से इस विधवा ने सबसे अधिक डाला है, क्योंकि सबने अपनी समृद्धि में से कुछ डाला, परंतु इसने तंगी में रहते हुए भी जीविका के लिए अपने पास जो कुछ था वह सब दे डाला। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। प्यारे भाइयों बहनों, आज के पहला पाठ कौन सा ग्रंथ से लिया गया है? राजाओं के पहला ग्रंथ से, राजाओं के पहला ग्रंथ से। और विशेष रूप से इस ग्रंथ में हम सबको बहुत बड़ी ध्यान मनन चिंतन करने वाली बात है कि एदोम एक शहर था, जिस शहर में कौन रहते थे, किस प्रकार के लोग रहते थे? यहूदी लोग, विश्वासी लोग या कैसे लोग थे? तो विधवाएं थी? नहीं। हालेलुया, हालेलुया। ये जानने वाली बात, एदोम एक ऐसा देश था, एक ऐसा गांव, एक ऐसा शहर जिसमें अंधकार में रहने वाले लोग रहते थे, यानी जो पिता ईश्वर को नहीं जानते थे। ईश्वर कौन है नहीं जानते थे। दूसरे शब्द में कहेंगे तो वे लोग विश्वासी नहीं थे, वे लोग विश्वासी नहीं थे। और विश्वासी अगर नहीं थे, इसका पता चल जाता है कि वे लोग यहूदी नहीं थे। हालेलुया, हालेलुया। और उन अंधविश्वासियों के बीच में एक यहूदी जो यहोवा परमेश्वर के
बुलाए हुए नबी, जो यहोवा परमेश्वर से भेजे गए नबी ईश्वर के द्वारा उस विधवा के पास भेजे जाते हैं, जो विधवा ना यहोवा परमेश्वर को जानती है, ना वो विश्वासी है, ना वो यहूदी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस बात को समझने के लिए प्रयास कीजिए। ये पहला बात यह है कि ईश्वर किसके लिए है? केवल यहूदियों के लिए, केवल विश्वासियों के लिए, केवल गिरजा जाते हो उनके लिए, केवल संडे प्रार्थना के लिए जाते उनके लिए नहीं। ईश्वर सबके लिए है, जो उन्हें जाने या ना जाने, जो उनकी पूजा करे या ना पूजा करे, जो उनके ऊपर विश्वास करे या ना विश्वास करे, ईश्वर सबका सुख ही लेता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम पढ़ते हैं स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 34 में कि ईश्वर दुखियों से दूर नहीं है। ईश्वर दुखियों से दूर नहीं है। जो भी उनको पुकारता है, ईश्वर उनकी आवाज को सुनता है। जो भी विश्वास के साथ ईश्वर को पुकारता है, ईश्वर उनकी आवाज सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज के इस पहला पाठ में हमें ये पता चलता है कि उस विधवा के पास नबी एलियस, जो यहूदी धर्म का सबसे प्रमुख, सबसे बड़ा नबी है, और उनके जीवन काल में बहुत बड़ी बड़ी चिन्ह और चमत्कार प्रकट किए हैं। और उन चिन्ह और चमत्कार में आज जो चमत्कार के बारे में दर्शाया गया, वो उनमें से एक प्रमुख है। क्या हुआ? एदोम के उस सरेप्ता गांव में एक विधवा थी, और उस एदोम के इलाका में 3.5 वर्ष तक बारिश नहीं हुआ था। और बारिश नहीं होता तो क्या होता है हम जानते हैं। बहुत सारे लोग इस साल बारिश की कमी के कारण अपना अपना खेत खाली छोड़ दिए। बहुत लोग धान नहीं लगा पाए, पानी की कमी से बहुत लोग धान का खेती नहीं कर पाए। अगर इस थोड़े समय में पानी का कमी के चलते धान का खेती नहीं हुआ, मान लो, समझ लीजिए कि 3.5 वर्ष तक एक बार भी बारिश नहीं हुई, तो क्या हाल हुआ होगा। तो ऐसे में जितना भी अनाज था, सब कुछ था, सब कुछ समाप्त की ओर चल रहा था। और ईश्वर उस नबी एलियस को उस विधवा के पास भेजते हैं, जाओ। और एलियस उस विधवा के घर जाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, हम जब कभी भी मेहमान जाते हैं किसी के घर, तो खाली हाथ जाते हैं? कैसे जाते हैं? मिठाई लेके जाते हैं, फल लेके जाते हैं, और पता नहीं और क्या क्या पकवान लेके जाते हैं। लेकिन नबी एलियस खाली हाथ गया, और कुछ देने के लिए नहीं, लेने के लिए गया। नबी एलियस पहुंचते ही क्या कह रहा है? मुझे रोटी पका के दो, मुझे खाना खिलाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वो विधवा बोलती है, उस विधवा बहन बोलती है, महोदय, हमारे पास केवल मुट्ठी भर आटा बच गया है। केवल हमारे पास मुट्ठी भर आटा बच गया है, और कुप्पी में थोड़ी सी तेल, और इस आटे को पकाएंगे मैं और मेरे बेटे खाकर अंतिम भोजन करके हम लोग मर जाएंगे। क्योंकि हमको आशा नहीं है कि कल की भोजन या दूसरे वक्त का भोजन हमें कौन देगा, क्योंकि सबका हाल वही है। लेकिन नबी एलियस मानते हैं? नहीं मानते। उन्होंने कहा, मुझे खिलाओ।
मुझे उसी में से ही खिलाओ। और वो विधवा दूसरा और कोई प्रश्न नहीं पूछती है। मेहमान, हमारे भारत में मेहमानों को भगवान का दर्जा दिया जाता है। और उसी प्रकार उस विधवा ने भी ये सोचा, ये हमारा भगवान है, हमारे घर मेहमान आया है, चाहे हम मर जाए, भूखे मर जाए, लेकिन मेहमानों को भूखा रखना अच्छा नहीं है। इसलिए वो एक मुट्ठी का आटा कितना रोटी बन जाता है? एक रोटी। उस एक रोटी को लाकर परोसती है और नबी इलियस खाते हैं। उसको खाने के बाद कहते हैं कि ये आटा, ये मुट्ठी भर आटा और कुप्पी भर तेल तुम्हारा कभी समाप्त नहीं होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाइयों बहनों, इसी प्रकार नबी इलियस ने उस विधवा को आशीष दिया और अपना काम पूरा करने के बाद वो चला जाता है। बाइबल में लिखा है कि वो मुट्ठी भर आटा कभी समाप्त ही नहीं हुआ, वो कुप्पी भर तेल कभी समाप्त नहीं हुआ। यानी जब तक बारिश नहीं हुआ, खेत खलियान में अनाज नहीं उगा, तब तक वो चमत्कार उनके घर में होता रहा। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरा पाठ अगर हम इसके साथ जोड़ने के लिए प्रयास करेंगे, इसमें भी एक विधवा के बारे में जिक्र किया गया, इसमें भी एक विधवा के बारे में बताया गया। और ये विधवा क्या करती है बाइबल में? आज प्रभु यीशु मसीह सभागृह में मंदिर के सामने जाकर अपने शिष्यों के साथ बैठ जाते हैं। मंदिर में ये कार्य हो रहा था कि मंदिर क्या अपने आप में चल पाएगा? मंदिर हो, गिरजाघर हो, कुछ भी हो, अपने आप में चलेगा? नहीं, उसको चलाता कौन है? उसको कौन चलाता है? मंदिर, गिरजाघर, जो कुछ भी है, कौन चलाते हैं? प्यारे भाइयों बहनों, ऐसे मंदिर, गिरजाघरों को विश्वासी लोग ही चलाते हैं, विश्वासी लोग ही चलाते हैं। मंदिर के खर्चा, हर प्रकार की खर्चा, हर प्रकार की सुख सुविधा, ये सभी विश्वासी लोगों के द्वारा ही चलाया जाता है। तो इस प्रकार यरूशलेम मंदिर को चलाने के लिए एक साल में कुछ चंदा वसूला जाता था। उसी में जिसके पास जो कुछ भी है स्वेच्छा से दान करो कहा जाता था। और प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्य लोगों के साथ बैठकर ध्यान पूर्वक देखते, और सब लोग, कोई तो 1 लाख, कोई तो 1.5 लाख, कोई तो 2 लाख, कोई तो 50,000, कोई तो 20,000, कोई तो 10,000, मतलब 1000 के ऊपर ही सब लोग डाल रहे हैं। उसी समय एक विधवा भी आती है और इसमें लिखा गया है, यीशु खजाने के पास बैठकर लोगों को उसमें सिक्के डालते हुए देख रहे थे। बहुत से धनी बहुत दे रहे थे। एक कंगाल विधवा आई और उसने 2 अधेले अर्थात 1 पैसा डाल दिया। हालेलुया। 2 अधेले का मतलब है 1 पैसा के बराबर, मतलब 1 पैसा से आधा, 1 पैसा से आधा। वो कैसे उसको मिला था? वो विधवा, कंगाल कहा गया है, कंगाल, वो भिखारी, वो विधवा बहन ने भीख मांग कर जो उसको मिला था वो भीख से लाकर विधवा दान देती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। 1 रुपया नहीं, 25 पैसा नहीं, 50 पैसा नहीं, बल्कि कितना है? 1 पैसा। और 1 पैसा में कुछ
मिलने वाला नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह के नजर उस विधवा के ऊपर पड़ गई। प्रभु यीशु मसीह के नजर उस विधवा के ऊपर पड़ गई और प्रभु यीशु मसीह का दिल फूल गया। प्रभु यीशु मसीह का दिल खुशी से भर गया। प्रभु यीशु मसीह का मन अचरज से भर गया। क्यों? क्योंकि जो विधवा के पास कुछ नहीं था, जो विधवा के पास केवल 2 अधेरे था, यानी 1 पैसा, और वो 1 पैसा पूरे दिन का कमाई होगा या पूरे सप्ताह का कमाई मालूम नहीं, लेकिन वो सारे कमाई को लेकर दान पेटी में डाल देती है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह विधवा के दान को देखते हैं, दूसरों के दान को नहीं देखते। दूसरे लोग अपने कमाई में, अपने संपत्ति में से जितना ज्यादा कमाए थे उससे थोड़ा सा लाके दे दिए, लेकिन विधवा ने संपूर्ण अपना कमाई को समर्पित करती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को ये घटना क्यों दिखाते हैं? ये घटना, ये दृश्य क्यों दिखाते हैं कि सबसे ज्यादा विधवा ने डाली है? ये घटना अपने शिष्यों को क्यों दिखाते हैं? बहुत लोग कहते हैं, बहुत लोग सोचते हैं और बहुत लोग ऐसे प्रवचन भी देते हैं कि आप भी उसी प्रकार दे दो। प्रभु यीशु मसीह में आपका पैसा नहीं मांग रहा है। प्रभु यीशु मसीह में आपका रुपया, आपका धन संपत्ति नहीं मांग रहा है। इसको अच्छा से समझ लीजिए। बहुत सारे लोग गलत समझते हैं, बहुत सारे लोग गलत समझते हैं। और कोई कोई तो कहते हैं घर में प्रार्थना करने के लिए फादर जी के इतना पैसा लेते हैं, घर में प्रार्थना करवाना है तो फादर जी कितना पैसा लेते हैं। ऐसे बहुत लोग आप लोगों में से पूछते हैं, हमको दुख लगता है। हम किसी से जाके पैसा नहीं मांगते कि पैसा इतना दे दो तब जाके प्रार्थना करेंगे, पैसा इतना दे दो तब जाके आप चंगे हो जाएंगे। मैं कभी बोला? गलत प्रकार से, गलत तरीके से आप लोग अपना विश्वास को बर्बाद मत कीजिए। अच्छा नहीं लगता, सुन के दुख लगता है, क्योंकि आप लोग समझ नहीं पाते। मैं इतना खिला के बोलता हूँ, दोहराता हूँ, ये भी समझ नहीं पाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह को, हमारे ईश्वर को पैसा की जरूरत नहीं है, आपकी पैसा की जरूरत नहीं है। प्रभु को बस आपकी जरूरत है। प्रभु को बस किसका जरूरत है? प्रभु को आपकी जरूरत है और आपको प्रभु की जरूरत है। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखिए, प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को शिक्षा देते हैं, ध्यान से सुनिए कि देखो सबसे ज्यादा किसने डाला? उस कंगाल भिखारी विधवा ने सबसे ज्यादा डाला, यानी अपना संपूर्ण जीवन को वो दे डाला। बाद में वो भूखा मरेगी या प्यासा मरेगी कोई फिक्र नहीं करती है। मेरे पास जो है निकाल के सब कुछ दे दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को इस प्रकार कहते हैं, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वो अपने माता पिता को, अपने भाई बहनों को, अपने बाल बच्चों को, अपने जमीन जायदाद को सब कुछ त्याग करके, अपने आत्म त्याग करके, जब तक मेरा अनुसरण नहीं करेगा तब तक वो मेरा शिष्य नहीं बनेगा।
उसी प्रकार संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 24 में, जिसको मैं पिछले दिनों बताया था, संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 24 में इसमें लिखा है, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिर कर नहीं मर जाता, तब तक वो अकेला ही रह जाता है, परंतु यदि वो मर जाता है तो वो बहुत फल देता है। जो अपने जीवन को प्यार करता है वो उसका सर्वनाश करता, और जो इस संसार में अपने जीवन पर दया करता है वो उसे अनंत जीवन के लिए सुरक्षित रखता है। हालेलुया, हालेलुया। इसमें प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह हमारा संपूर्ण जीवन को समर्पित करने के लिए कहते हैं। हमारे जीवन से थोड़ा बहुत बचा खुचा ये समर्पित करने के लिए नहीं, हमारा संपूर्ण जीवन को समर्पित करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ये शिक्षा देते हैं। विधवा का उस दृश्य को अपने शिष्य को दिखाकर शिक्षा देना चाहते हैं कि विधवा के समान अपना संपूर्ण जीवन को समर्पित करो, विधवा के समान अपना संपूर्ण समय को अर्पित करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज देखिए अगर हमारे विश्वास को अगर टटोला जाए, देखा जाए, बहुत कम लोग आए हुए हैं, है कि नहीं? बहुत कम लोग आए हुए हैं, क्योंकि हाँ, हालेलुया, धान की कटाई चल रही है, उनके लिए धान सब कुछ है। अगर एक दिन कटाई रुक जाएगा, उनके करोड़ों रुपया नुकसान। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर 1 घंटा की धान की कटाई अगर रुक गया तो करोड़ों रुपया की नुकसान हो जाएगा। इसलिए क्या सोचते उन लोग, नहीं रे भैया, मत जावा, आज के दिन धान कटाई करा, प्रभु को आज के दिन याद मत करा, पहले धान कटाई करा, उसके बाद प्रभु। ऐसे ही होता है ना हमारा जीवन। हाँ, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग सोचते हैं, पहले मेरा दुकान, उसके बाद प्रभु, पहले मेरा खेत, उसके बाद प्रभु, पहले मेरे बच्चे, उसके बाद मेरा प्रभु। अगर ऐसा होगा तो हम प्रभु के शिष्या, बेटा बेटी कहलाने का योग्य नहीं रहेंगे। इसलिए विधवा को दिखाकर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, सबसे ज्यादा इस विधवा ने दे डाला। प्यारे भाई और बहनों, बहुत लोग भी ये भी सोचते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हम क्या देंगे, हम तो गरीब है, हम क्या देंगे। आप गरीब है, उस गरीबी से ही दे दो। प्रभु वही देखते हैं, गरीबी को देखते हैं, आप कितना दे रहे हैं वो नहीं देखना है। बहुत लोग सोचते हैं हमारे पास बहुत सारे धन संपत्ति आएगा, तब जाके हम दान देंगे, तब जाके हम किसी भूखे को खिलाएंगे, तब जाके हम किसी नंगे को पहनाएंगे, तब जाके हम सेवा करेंगे। नहीं, आप गरीबी में रहते हुए किस प्रकार अपना हाथ को बढ़ा रहे हैं सेवा के लिए, वो प्रभु देखते हैं। मदर टेरेसा के बारे में सब लोग सुना होगा। हालेलुया, हालेलुया। मदर टेरेसा एक दिन प्रार्थना कर रही थी और उसके पास उस मदर टेरेसा को मिलने के लिए एक प्रमुख पत्रकार या कोई एक विद्वान व्यक्ति गया हुआ था। और जाते समय जब मदर टेरेसा के साथ बैठकर बातचीत कर रहे हैं, ये किसी का नहीं, उस विद्वान व्यक्ति का लिखा हुआ बात है कि उन्होंने बताया कि किस प्रकार मदर टेरेसा के साथ मिलकर उन्हें अनुभव हुआ।
और जब मादर तेरेसा के साथ बातचीत कर रहे थे, दरवाजे में, मुख्य दरवाजे में खटखटाते हुए आवाज सुनाई दिया मादर तेरेसा को, और मादर तेरेसा उस इंसान को छोड़कर दरवाजा खोलने जाती है और देखती है कि सामने भिखारी खड़ा हुआ है। कौन खड़ा है? भिखारी खड़ा हुआ है। समय थोड़ा पता नहीं शाम का समय है या दोपहर का समय है, लेकिन एक भिखारी खड़ा है और वो इंसान उस विद्वान व्यक्ति देख रहा है कि क्या होने वाला है। और मादर तेरेसा को उस भिखारी ने पूरे दिन भर जितना भी भीख मांगा था, अपना पोटली निकालकर मादर तेरेसा के हाथ में दे देता है। हालेलुया, हालेलुया। और मादर तेरेसा कहती है, ये तो तुम्हारी भिक्षा है, मुझे क्यों दे रहे हो? मादर तेरेसा और वो भिखारी कहता है, मैं भीख मांग के चलाऊंगा, लेकिन आप कहाँ भीख मांगने जाओगी? इतने रोगियों को आप खिला रही हो, इतने रोगियों की सेवा कर रही हो, इतने अनाथ बच्चों की माँ बनकर इनकी सेवा कर रही हो, इनके लिए आप कहाँ भीख मांगने जाओगी? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्यारे भाइयों और बहनों, ये भिखारी देखिए, जो कि दूसरों के अन्न से, दूसरों की दान से उनका जीवन निर्भर है, वो भिखारी दूसरों के बारे में सोचता है। चाहे उसके पोटली में, उसके थैली में 100 रुपया हो या 200 रुपया हो या 50 रुपया हो, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आगे कोई देगा नहीं देगा कोई भरोसा नहीं है। फिर भी वो भिखारी मादर तेरेसा के हाथ में सारे के सारे भिक्षा दान प्रदान करके चले जाते हैं, और वो विद्वान देखकर खुश हो जाते हैं, मतलब अचरज में पड़ जाते हैं कि ये कैसा चमत्कार है। भिखारी किसी को दान दे पा रहा है, भिखारी दान दे रहा है, और हम तो हमारे बीच में हमारे साथ सब कुछ है, हम तो अच्छे हैं, संपन्न है, भले हम धनीशाली नहीं है, भले हमारे कोई बड़े बड़े रोजगार नहीं है, लेकिन प्रभु हमें कभी भूखा नहीं रखा। प्रभु हमें कभी भी भीख मांगने का वो नौबत नहीं दिया। तो प्यारे भाइयों बहनों, हमको कितना उदार होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह उदार बनने के लिए सिखाते हैं। प्रभु यीशु मसीह उदार बनो। बहुत लोगों का हाथ छोटा होते जा रहा है, बहुत लोगों का हाथ छोटा होते जा रहा है। देखो कितना लंबा हाथ है मेरा। सब लोग अपना हाथ को देखिए, जब मांगना है तो हाथ लंबा हो जाता है, जब देना है हाथ छोटा हो जाता है। ये विश्वासियों का जीवन नहीं है, ये विश्वासियों का जीवन नहीं है। इसलिए प्रेरित चरित्र अध्याय 20 पद संख्या 35 में, प्रेरित चरित्र अध्याय 20 पद संख्या 35 में क्या लिखा है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसमें लिखा है, ध्यान से सुनो। मैं आप लोगों को दिखाया कि इस प्रकार परिश्रम करते हुए हमें दुर्बलों की सहायता करनी और प्रभु ईसा का कथन स्मरण रखना चाहिए कि लेने की अपेक्षा देना अधिक सुखद है। सब लोग इस वचन को दोहराइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने आपको दिखाया, मैंने आपको दिखाया कि इस प्रकार परिश्रम करते हुए हमें दुर्बलों की सहायता करनी
और प्रभु ईसा का कथन स्मरण रखना चाहिए कि लेने की अपेक्षा देना अधिक सुखद है। लेने की अपेक्षा देना अधिक सुखद है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाइयों बहनों, जो इंसान देता है उसको जो खुशी मिलती है दूसरे कहीं से उसको नहीं मिलेगा। जो इंसान दान करता है उसको जितना आनंद मिलता है दूसरे चीजों से उसे आनंद नहीं मिलता है। हालेलुया। और जो देता है उसे प्रभु दुगना दे देता है। जो देता है प्रभु उसे दुगना या 100 गुना दे देता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा एक अनुभव मैं बताना चाहता हूँ। मैं जब आश्रम में प्रार्थना करने के लिए मेरे साथी फादर राजू भी यहाँ उपस्थित थे। हम लोग गए थे आश्रम में जब ब्रदर लोग थे और हमको ज्यादा पैसा नहीं मिलता था। शायद पूरे साल भर में 3000 या ऐसे कुछ मिलता। हाँ, 3000 या 2500 मिलता था। तो उस 3000 को पूरे साल भर में खर्चा करना है। उसी में कोलगेट, ब्रश और दूसरे छोटा छोटा सामान सब खरीदना है। अगर 3000 में से खत्म हो गया तो गया, कोई दूसरा देने वाला नहीं है। तो 3000 से आपको पूरे साल भर देना है। हालेलुया। ऐसे में क्या हुआ, मेरे पास 200-300 रुपया था और आश्रम में हम लोग प्रार्थना करने के लिए गए थे। मेरा हाल वैसे, मेरे साथियों का हाल भी वैसे। तो एक कोढ़ी व्यक्ति आता है, जवान व्यक्ति, लेकिन कोढ़ की बीमारी से उसके शरीर, उसके हाथ पांव टुकड़े टुकड़े ऐसे हुए थे। उसको देख के मुझे दया आया और मैं अपने साथियों को मांगा पैसा कि भैया कुछ दे दो, थोड़ा बहुत मिला के कुछ दे के इसको भेज दे। और उसमें से कोई शायद दिया 50 रुपया और मैं 50 रुपया मिलाया, क्योंकि सब तो नहीं दे सकता। तो 100 रुपया दे के उसको भेज दिया और मुझे एक प्रकार का तसल्ली अनुभव हुआ, शांति अनुभव हुआ। और क्या हुआ, आश्रम में एक भाई झारखंड से आया था। बढ़िया से बातचीत किया, सब कुछ करने के बाद जाते जाते ब्रदर जी देशु वो तो मुझे 500 रुपया दे के चला गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं सोचा भी नहीं था कि कोई ऐसे मिलेगा या कोई ऐसे देगा, क्योंकि कोई किसी को नहीं देता है। लेकिन वो इंसान अच्छा था, पता नहीं क्या लगा होगा, ब्रदर लोगों को कुछ खर्चा का जरूरत होगा, इसी प्रकार 500 रुपया वो दे के गया। यानी आप दोगे तो आपको प्रभु देंगे, आप देंगे तो प्रभु आपको देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 38। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 38। उसमें क्या लिखा है, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। 2 और तुम्हें भी दिया जाएगा, दबा दबा कर, हिला हिला कर, भरी हुई, ऊपर उठी हुई, पूरे की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाल दी जाएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो और तुम्हें भी दिया जाएगा, तो और तुम्हें भी दिया जाएगा, दबा दबा कर, हिला हिला कर, भरी हुई, ऊपर उठी हुई, पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाल दी जाएगी। हालेलुया,
हालेलुया। क्योंकि जिस नाम से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तुम जिस नाप से नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु स्पष्ट रूप से हमें ये बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि तुम दो और तुम्हें दिया जाएगा, तुम नहीं दो और तुम्हें नहीं दिया जाएगा। सिंपल है, साधारण। देने वालों को दिया जाता है, कंजूस को नहीं दिया जाता है। इसलिए देने के लिए सीखिए, देने के लिए सीखिए, उदार बनने के लिए सीखिए, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जैसे तुम्हारे साथ उदारता पूर्वक व्यवहार करता है, उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे के साथ उदारता पूर्वक व्यवहार करो। 36 में अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो, अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, फिर से आइए हम उस सभी वचनों को याद रखते हुए आज हम प्रार्थना करें। उस सीदोन की सारेप्ता की विधवा, उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन प्रभु के नाम पर नबी एलियस को वो भोजन खिलाती है। अपने पेट को मारकर, अपने बेटे के पेट को काटकर वो दूसरों को भोजन खिलाती है, जिसके द्वारा उस विधवा की अन्न, उस विधवा की आटा कभी समाप्त नहीं होता, उस विधवा की तेल कभी समाप्त नहीं होती। अब जो इंसान देता है वो हमेशा खुशी का जीवन जीता है। इसलिए संत फ्रांसिस असीसी प्रार्थना करते हैं, संत फ्रांसिस असीसी प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मुझे उदार बना, हे प्रभु मुझे उदार बना। जहाँ घृणा हो वहाँ मैं प्रेम फैलाऊं, जहाँ घृणा हो, जहाँ अंधकार की भावना हो, मैं वहाँ ज्योति फैलाऊं। और अंत में इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, पाने की अपेक्षा देने से बढ़ता है, पाने की अपेक्षा देने से बढ़ता है। तो आज हम प्रार्थना करें कि हे प्रभु मुझे उदार बना, हे प्रभु मेरे जीवन में तूने बहुत कुछ दिया है, हे प्रभु मेरे जीवन में तूने किसी भी प्रकार की कमी होने नहीं दिया। मुझे एक अच्छा परिवार दिया है, मुझे अच्छे बच्चे तूने प्रदान किया है, मुझे अच्छे खेत खलियान प्रदान किया है, मेरे घर में अच्छे पशु पक्षी तूने प्रदान किया है, अच्छे रिश्तेदार प्रदान किया है, अच्छे मौसम प्रदान किया है, अच्छे माहौल प्रदान किया है। मुझे किसी भिखारी या कंगाल जैसे होने नहीं दिया, या किसी रोगी जैसे होने नहीं दिया, बल्कि तू मुझे भला चंगा रखा है। प्रभु मेरे दिल को उदार बना, मैं भी तेरा सेवक बनना चाहता हूँ। संपूर्ण जीवन को समर्पित करने के लिए मुझे भी सिखा। हे प्रभु मुझे भी उदार बना, ताकि मैं सब कुछ को त्याग करके तेरा अनुसरण कर सकूं, क्योंकि तूने कहा है मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जी हाँ प्रभु, इस वचन पर विश्वास करते हुए मैं मांगता हूँ, मुझे उदार दिन प्रदान कर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा।